इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप कॉमेड के 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट सीधे आपके एडमिशन से जुड़ा हुआ है। कॉमेड के यूजीईटी 2026 की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सुनकर सरप्राइज्ड हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ डेट जान लेना काफ़ी नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगर आपने इग्नोर कर दी तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमेड के 2026 का पूरा ऑफिशियल अपडेट, एग्ज़ाम मोड और ज़रूरी रूल्स, और अभी आपको क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए, और नेक्स्ट स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ही आपकी इंजीनियरिंग सीट सिक्योर कर सकती है। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है कॉमेड के द्वारा आज ही जो है पब्लिश किया गया है। और ये नोटिफिकेशन आपका कॉमेड के यूजीईटी 2026 फॉर इंजीनियरिंग कोर्स को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है कॉमेड के तरफ से आज पब्लिश किया गया है। ठीक है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कॉमेड के ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो आप खुद अपना रिस्क ले रहे हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन टीएमए 5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट 2002 8 SCC 481 and Islamic Academy of Education versus State reported in 2003 and PA Inam दार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड इन 2005 हेल्ड। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलों में एक निर्णय लिया है। अब वो क्या निर्णय लिया उस पर बात करते हैं। तो ऑल इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग सेम और सिमिलर प्रोफेशनल एजुकेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है अगर सिमिलर प्रोफेशनल एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं यानी दे रहे हैं या इम्पार्ट कर रहे हैं तो कैन ज्वाइन टुगेदर, तो वो सभी इंस्टीट्यूट जो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं यानी एक साथ आ सकते हैं फॉर होल्डिंग अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए सारे जितने भी सिमिलर प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो एक साथ कंबाइंड होकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाइंग द ट्रिपल टेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक साथ आ रहे हैं तो क्या ध्यान रखना इस पर यहाँ पे बोला गया है कि फेयर होना चाहिए। जो एग्जाम आप लेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो आपका फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्या बोला गया, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड नन एक्सप्लॉइटेटिव, है ना, यानी गैर शोषित यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में देखिए यहाँ पे कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन जो है वो कम प्राइसिंग ऑफ मोर देन 150, यानी जो कॉमेड के अंदर 150 से भी ज़्यादा जो कॉलेज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक साथ यहाँ पे आकर ज्वाइन टुगेदर यानी सभी कॉलेज एक साथ ज्वाइन करेंगे एंड हैव इन ट्रस्टेड कॉमेड के विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सीट सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है यानी जिम्मेदारी दिया है किनको, कॉमेडिको को, कि आप एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएं और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बेस पे जो है आपको इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, स्टूडेंट सेकिंग एडमिशन इन देयर मेंबर इंस्टीट्यूट, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से जो है वो कॉलेज में एडमिशन आपका होने वाला है टू इंश्योर फेयर, और ये आपका फेयर होगा एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन पे आधारित जो है यहाँ पे जो है वो एडमिशन आपको मिलेगा, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है किनके तरफ से, तो जो आपका कर्नाटका एडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन है उन्होंने कॉमेडको को ये जिम्मेदारी दिया है कि आप फेयर कराएं और मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है इन 150 से ज़्यादा जो कॉलेजेज हैं उनमें एडमिशन दें। ठीक है, आगे देखिए, सिंस इंसेप्शन कॉमेड के हैज बीन कंडक्टिंग इट्स एंट्रेंस टेस्ट ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मई एवरी ईयर, है ना। तो कॉमेड के जो हर साल मई का जो सेकेंड संडे हुआ करता था उस सेकेंड संडे को ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था कॉमेड के द्वारा। लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेट एंड विद अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का डेट जो है वो कन्फ्लिक्ट कर जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस बार शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया गया है। और अब जो है शेड्यूल हैड बी अल्टर्ड एंड यूजीईटी 2026 विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे 9 मई
2026 है ना। तो इस बार जो है आपका 9 मई को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, और ये 9 मई जो आपका सैटरडे है, तो इस बार जो है आपका 9 मई को एग्ज़ाम होगा, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट करने की वजह से इस डेट में जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अदरवाइज एवरी ईयर जो है मई का जो सेकेंड वीक होता था, यानी सेकेंड संडे होता था, उसी दिन जो है ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता था, है ना। आगे देखिए, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, है ना। तो आपका जो टेस्ट होगा वो सीबीटी मोड में होगा, और 9 मई को होने वाला है इस बार। Will be conducted on all India basis across the country to facilitate the student to appear in the test closer to their homes, and is aimed to minimizing the cost of travel and other logistic, है ना। और इस बार जो पूरे इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी मोड में, और यह प्रयास किया जा रहा है कि स्टूडेंट को यहाँ पे मेनली क्या है कि फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इस वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि उनका जो कॉस्ट है ट्रैवल का या अदर लॉजिस्टिक का, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाए, और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में। इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है कि जो इस बार आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके सिटी के आसपास में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस बार पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट आपका होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप सभी को वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। तो डिटेल कैलेंडर ऑफ इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन वोचर अलॉन्ग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो वॉचर है या जो भी इवेंट होने वाले हैं, है ना, वो आपको दोस्तों इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाकर चेक करना है, यानी देखना है ना। इन ड्यू टू कोर्सेज, या आप कोर्सेज के बारे में भी अगर जानना चाहते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो विजिट करके सारी चीज़ों को चेक करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द वेबसाइट फॉर ऑल द अपडेट्स, है ना। जो भी अपडेट आपको कॉमेडके से रिलेटेड चाहिए तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट www.cometk.org में ही जाना है, ठीक है। इट में be noted that www.cometk.org is only the official website of यानी कहने का मतलब है cometk का ये एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है ना। कोई यहाँ पे दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहाँ पे cometk के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी अदर वेबसाइट पर जो है वो ध्यान नहीं देना है, या फिर आपको फोकस नहीं करना है। अगर कोई भी अपडेट आपको cometk से रिलेटेड चाहिए तो आप www.cometk.org में ही जाकर आप अपडेट अपना जो है सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को एक नोटिस दिया गया क्या, तो इवन थ्रू कॉमेडकेस कॉशन, है ना, हमेशा जो है कॉमेडके ये सलाह देती है, बट फिर भी सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन अदर थर्ड पार्टी, है ना। फिर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो थर्ड पार्टी पे जो डिपेंड करते हैं, किसके लिए, तो जैसे कि सर्च इंटरनेट हो गया, कैफ़े हो गया, या कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, रैंडम वेबसाइट्स पर डिपेंड करते हैं ना, फॉर ऑल कॉमेडके रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया कॉमेडके की तरफ से कि आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए अदर वेबसाइट पर या किसी एजुकेशन कंसल्टेंट है या इंटरनेट है, कैफ़े है, उस पर आपको डिपेंड नहीं करना है। सिंपल आपको www.cometk.org पर जाना है और अपना जो भी अपडेट है वो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इट मेकिंग एप्लीकेशन के लिए, डाउनलोडिंग टीएटी और रैंक कार्ड्स, है ना, इन सारे चीज़ों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो थर्ड पार्टी पे जो डिपेंड करते हैं फ़ी पेमेंट वगैरह के लिए, तो आपको थर्ड पार्टी पे जो डिपेंड नहीं करना है ना, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा काम करना है। तो कॉमेडके अगेन एडवाइस आप सभी को दोबारा जो है यहाँ पे एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट गार्जियंस अगेंस्ट सच थर्ड पार्टी विच में रिजल्ट इन योर पर्सनल डिटेल्स विच में फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड एंड यू में इनकर फाइनेंशियल लॉसेस, है ना। तो अगर आप थर्ड पार्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है वो अदर के साथ शेयर हो सकता है, और उसके वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस जो है यहाँ पे हो सकता है ना। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप सभी को ध्यान रखना है, और ध्यान रख के ही आप सभी को जो है काम करना है। आगे, कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स गार्जियंस डूइंग सच एक्टिविटीज बाय वट एवर मीन्स विल बी डूइंग सो एट देयर वॉन्ट रिस्क, है ना। अगर आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड करते हैं या तो ये आपका खुद का रिस्क होगा एंड कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना। इसमें कॉमेडके जो है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसीलिए पहले ही आपको सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि जो भी आपको अपडेट देखना हो या जो भी काम करना, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, रैंक कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, या पेमेंट कर रहे हो, या काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो वो सारे काम आपको कॉमेडके के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सभी को अगेन कॉमेडके एडवाइस द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस एक्टिविटीज टू नोटिस एंड कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को क्लियर कर दिया गया है इस नोटिस के माध्यम से कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार थोड़ा सा जो है डेट में चेंज हुआ है, और इस बार आपका 9 मई को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी मोड में होगा, और पूरे
ऑल इंडिया में होने वाला ये एग्ज़ाम, और ये आपके फैसिलिटी के हिसाब से जो इस बार एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है वो कमेडके के माध्यम से जो लिया जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके द्वारा दिया गया है, तो कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन जो है वो कमेडके को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए दी है ना। तो आई होप आप सबों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, जो इंस्ट्रक्शंस अभी आप सबों को दिया गया है, और क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जो है अपना प्रिपरेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैंने जनरली तो बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जोर शोर लगाएं, क्योंकि अब आपके पास टाइम यहाँ पे थोड़ा दोस्तों कम है ना। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। बाकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत जल्द हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक अपडेट जो है आप तक जो जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इन सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता चल जाए कि एक्चुअली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।